हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल साइंस को, तो सॉइल साइंस के आगे के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आज हम सॉइल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट, सॉइल इरोजन क्या होता है? तो सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ विंड वाटर इन मोशन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब सॉइल के पार्टिकल एक प्लेस से डिटेच होकर दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है ये पूरी क्या कहलाती है? सॉइल इरोजन। तो इसमें क्या लिखा है? यही लिखा है, ये डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल जो होती है वो एक प्लेस से डिटेच होके दूसरी प्लेस पे जब ट्रांसपोर्ट होती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन किसके थ्रू होता है? एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर के मोशन के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट होता है नेचुरल कह लो या जियोलॉजिकल या नॉर्मल सॉइल इरोजन, और ये कैसा होता है? स्लो रेट से होता है। और अपना सेकंड होता है एसिलरेटेड एंथ्रोपोजेनिक या एबनॉर्मल इरोजन। ये कैसा होता है? ये मैन मेड होता है और मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिफॉरेस्टेशन। जब हम फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं देन जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कारण जो इरोजन होता है वो कौन सा होता है? एसिलरेटेड या एंथ्रोपोजेनिक कह लो या फिर एबनॉर्मल इरोजन। इट इज़ हार्मफुल एंड रेट ऑफ इरोजन इज मोर देन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। और ये जो एसिलरेटेड जो इरोजन होता है वो हार्मफुल होता है, और इसका रेट ऑफ इरोजन जो होता है सॉइल फॉर्मेशन, जितने टाइम में सॉइल बनती है उससे ज़्यादा जल्दी इरोजन होता है। मतलब इसकी इरोजन की प्रोसेस जल्दी होती है फॉर्मेशन की प्रोसेस के कंपैरिजन में। दैट्स इट। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन के फॉर्म के बारे में, वाटर इरोजन के फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है अपना स्प्लैश या रेन ड्रॉप। अब स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन क्या होता है? तो रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन रिजल्ट्स फ्रॉम सॉइल स्प्लैश कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। क्या होता है? जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो उससे क्या होता है? जब ये बारिश की बूंदें नीचे आई ज़मीन पर, यहाँ सॉइल के पार्टिकल से, तो बारिश की बूंदें नीचे आएगी तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे? तितर बितर हो जाएंगे। तो उससे जो इरोजन है वो कौन सा है? स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। यहाँ आगे मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच की हूँ। ये है स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। ये बारिश की बूंदें यहाँ पर पड़ रही है तो इससे क्या हो रहा है? सॉइल के पार्टिकल्स तितर बितर हो रहे हैं, तो ये कौन सा कहलाता है? स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। नेक्स्ट अपना है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या आता है? शीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सरफेस सॉइल बाय एक्शन ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ वाटर। तो शीट इरोजन क्या होता है? जब जो रेनफॉल होता है या वाटर का जब रन ऑफ होता है तो वो क्या होता है कि पूरी सॉइल की पूरी लेयर की लेयर जब बहकर चली जाती है तो वो जो इरोजन होता है वो कैसा होता है? वो कौन सा होता है? शीट इरोजन। दिस टाइप ऑफ इरोजन थ्रू एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द लैंड। ये जो शीट इरोजन है ये लैंड के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है। दिस सॉइल इरोजन मोस्टली गोज अननोटिस्ड बाय द फार्मर्स। और ये जो इरोजन होता है शीट इरोजन, ये फार्मर्स के द्वारा कैसा होता है? अननोटिस्ड। फार्मर्स को पता भी नहीं चल पाता है कि शीट इरोजन हो चुका है। जैसे ये जो है ये शीट इरोजन की पिक्चर है। तो इसमें क्या है? ये देखिए, ये क्या है? पूरी सॉइल की लेयर पूरी चले जा रही है बह के, तो वो कौन सा इरोजन कहलाता है? शीत इरोजन। और ये फार्मर्स को पता भी नहीं चलता। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा वाटर इरोजन है जो फार्मर्स को अननोटिस्ड होता है फार्मर्स के लिए, तो वो कौन सा है? अपना शीट इरोजन। नेक्स्ट टाइप का अपना इरोजन है रिल इरोजन। रिल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सरफेस सॉइल बाय रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ नेरो shallow channels that can be leveled or smoothed out completed by normal cultivation। तो रिल इरोजन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सॉइल का रिमूवल होता है किससे? रनिंग वाटर के थ्रू। और इसमें फॉर्मेशन होता है नेरो शेलो चैनल्स का। उंगली नुमा स्ट्रक्चर टाइप की नालियाँ बन जाती है। उंगली नुमा शेप के, मतलब अपनी जो उंगली होती ना वैसी पतली पतली सी नालियाँ बन जाती, तो वो कहलाता है रिल इरोजन। और ये जो होता है ये किसके थ्रू? नॉर्मल कल्टीवेशन के थ्रू भी इसको
कवर किया जा सकता है। तो जैसे रील इरोजन की पिक्चर भी अटैच है यहाँ, ये रील इरोजन, ये देखिए पतली पतली सी जो नालियाँ बन गई, तो ये क्या है, रील इरोजन। और ये नॉर्मल कल्टीवेशन के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते, ठीक किया जा सकता है। और रील इरोजन का ही बड़ा फॉर्म क्या होता है, गली इरोजन। यहाँ पर देखिए ये पतली पतली सी नालियाँ हैं, तो ये रील इरोजन का। और जब रील इरोजन का ही बड़ा फॉर्म हो जाता है, ये बहुत बड़ी बड़ी सी बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है, गली इरोजन। तो नेक्स्ट अपना क्या है, गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स दैट कैन नॉट बी स्मूथ आउट कंप्लीटली बाय नॉर्मल एग्रीकल्चर ऑपरेशन और कल्टीवेशन। जो रील इरोजन है उसको तो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस होती है उसके थ्रू उसको कंप्लीट किया जा सकता है, बट इसके अंदर अपन इसको एग्रीकल्चर प्रोसेस अपना क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन या कल्टीवेशन के थ्रू इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़े वाटर चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ द रील स्टेज। रील इरोजन का ही बड़ा फॉर्म क्या है, गली इरोजन। अब गली इरोजन को भी अलग अलग इसमें क्लासीफाइड किया है। जैसे वेरी स्मॉल जो गली है जिसको G1 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ कितनी होती, अप टू 1 मीटर। विड्थ कितनी होती, लेस देन 18 मीटर। एंड स्लोप कितना होता है, लेस देन 6%। स्मॉल जो गली होती है जिसको G2 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ कितनी होती है, 1 to 3 मीटर। तो स्मॉल जो गली होती है G2, इसमें डेप्थ कितनी होती है, 1 से 3 मीटर। विड्थ कितनी होती है, लेस देन 18 मीटर। एंड स्लाइड स्लोप कितना होता है, लेस देन 6%। मीडियम जो होती है, मीडियम गली जिसको G3 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ कितनी होती है, 3 to 9 होती है। विड्थ कितनी होती है, 18 मीटर होती है। एंड स्लाइड स्लोप कितना होता है, 6 to 12% होता है। फोर्थ अपना डीप एंड नेरो जिसको G4 से डिनोट करते हैं, डीप एंड नेरो गली जिसको G4 से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है, डेप्थ कितनी होती है, मोर देन 9 मीटर। विड्थ कितनी होती है, मोर देन 18 मीटर्स। एंड स्लाइड स्लोप कितना होता है, मोर देन 12%। तो वेरी स्मॉल जिसको G1 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ होती है अप टू 1 मीटर। विड्थ होती है लेस देन 18 मीटर। स्लाइड स्लोप होता है लेस देन 6 मीटर। स्मॉल या G2 जो होती है, इसमें डेप्थ होती है 1 से 3 मीटर। विड्थ होती है लेस देन 18 मीटर। स्लाइड स्लोप होता है लेस देन 6 मीटर। मीडियम गली जिसको G3 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ होती है 3 to 9 मीटर। विड्थ होती है 18 मीटर। एंड स्लाइड स्लोप होता है 6 to 12%। डीप एंड नेरो जो जिसे G4 से डिनोट करते हैं, इसमें डेप्थ होती है मोर देन 9 मीटर्स। विड्थ होती है मोर देन 18 मीटर्स। एंड स्लाइड स्लोप होता है मोर देन 12%। यह गली इरोजन का पिक्चर है। ये एडवांस स्टेज है। रील का एडवांस स्टेज क्या होता है, गली। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर कंट्रोल वाटर इरोजन। वाटर इरोजन को कंट्रोल करने की कौन कौन से टेक्निक्स है। फर्स्ट होती है एग्रोनॉमिक टेक्निक्स। एग्रोनॉमिक टेक्निक्स प्रॉफिटेबल फॉर लैंड स्लोप लेस देन 2%। जब लैंड स्लोप लेस देन 2% होता है, तब कौन सी प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती है, एग्रोनॉमिक टेक्निक्स। फर्स्ट होती है कवर क्रॉप लाइक ग्रासेस, लेग्यूम्स एंड स्मॉल ग्रेन कवर द सॉइल एंड रिड्यूस इरोजन। क्या होता है, जब लेस देन 2% का जब स्लोप होता है तो कवर क्रॉप को लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ग्रासेस, लेग्यूम्स या स्मॉल ग्रेन की जो क्रॉप्स रहती है उनको लगाते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन कम हो जाता है। सेकंड होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्रोटेक्टिव इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स, लेग्यूम्स एंड रो क्रॉप्स, बाजरा, मेज, सॉर्गम इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑन दी कंटूर्स। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव या इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स जैसे लेग्यूम्स लगाते हैं, क्रॉप्स को रो में लगाते हैं जैसे बाजरा, मेज, सॉर्गम, इनको अल्टरनेट स्ट्रिप्स में लगाया जाता है। थर्ड है अपना वेजिटेटिव बैरियर। इसमें क्या होता है, प्लांटेशन ऑफ वेजिटेटिव बैरियर लाइक खसखस, ग्रास। तो इसमें वेजिटेटिव बैरियर्स प्लांटेशन ग्रो किया जाता है। फोर्थ होता है अपना मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं, कवर द लैंड विथ क्रॉप रेसिड्यूज एंड दे लेफ्ट ऑन सॉइल सरफेस आफ्टर टिलेज। इस मल्चिंग में क्या करते हैं, जो क्रॉप के रेसिड्यूज रहते हैं ना, उनको क्रॉप के रेसिड्यूज से लैंड को कवर कर दिया जाता है।
नेक्स्ट अपना है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या होता है? कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप। स्लोप के अक्रॉस में जब क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है या ग्रो किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अपना कंटूर फार्मिंग। सेकंड होता है मैकेनिकल मेजर। मैकेनिकल मेजर क्या होता है कि जब स्लोप मोर देन 2% हो तो तब हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे? मैकेनिकल। फर्स्ट होता है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग में क्या होता है? इफेक्टिव वेयर सॉइल स्लोप अप टू 6%। जब जो अपना सॉइल का जो स्लोप है वो अगर 6% तक होता है तो कौन सी प्रैक्टिस अप्लाई की जाती है? कंटूर बंडिंग। बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग में लैंड स्लोप कितना होता है? 16 to 33%। एंड जिंक टेरेसिंग में लैंड स्लोप कितना होता है? 3 to 10%। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कंटूर बंडिंग में लैंड का स्लोप कितना होता है? 6%। बेंच टेरेसिंग में लैंड का स्लोप होता है 16 to 33%। एंड जिंक टेरेसिंग में होता है 3 to 10%। ये एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं कि कंटूर बंडिंग में लैंड स्लोप कितना होता है? तो 6%। बेंच टेरेसिंग में लैंड स्लोप कितना होता है? तो 16 से 33%। जिंक टेरेसिंग में लैंड स्लोप कितना होता है? तो 3 to 10%। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट इरोजन है अपना विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है? विंड इरोजन डैमेज लैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस एंड डिपोजिटिंग it at another place. It causes soil loss, dryness, deterioration of soil structure, nutrient and productivity loss and air pollution. तो विंड इरोजन क्या होता है कि इसमें सॉइल के पार्टिकल एक प्लेस से उड़कर जब दूसरी प्लेस पे जाके डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाता है उनका, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जब ये विंड के थ्रू होता है तो वो क्या कहलाता है? अपना विंड इरोजन। और ये क्या कॉज करता है? सॉइल लॉस, सॉइल के अंदर ड्राइनेस, डिटीरियोरेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इससे खराब होता है, न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। किसके थ्रू? विंड इरोजन के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन के मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। द सॉइल पार्टिकल्स आर द फर्स्ट डिटेच फ्रॉम देयर प्लेस बाय द इम्पैक्ट एंड कटिंग एक्शन ऑफ द विंड। तो इसमें क्या होता है? जैसे सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ से क्या होंगे? डिटेच होना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। कि अब यहाँ से सॉइल के पार्टिकल डिटेच में तब अलग हो रहे हैं, टूट टूट के अब अलग हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर द 3 डिस्टिंक्ट टाइप एंड अकर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। फर्स्ट अपना था इनिशिएशन था। तो इनिशिएशन में सॉइल के पार्टिकल डिटेच होना स्टार्ट हुए थे। ट्रांसपोर्टेशन में सॉइल के पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे। तो ये कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सा? सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। ये डायग्राम है। तो फर्स्ट अपना क्या है? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या होता है? सॉल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल मूवमेंट इन अ सीरीज ऑफ बाउंसेस और जंप। सॉइल पार्टिकल का साइज कितना होता है? 0.1 से 0.5 mm इन डायमीटर होता है। इट अकाउंट्स 50 to 75% ऑफ द टोटल सॉइल पार्टिकल मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट और सॉइल लॉस। तो सॉल्टेशन के थ्रू सॉइल लॉस, ये सॉइल पार्टिकल का मूवमेंट कितना होता है? 50 to 75%। तो सॉल्टेशन जो होता है इसमें क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल्स जो रहते हैं, सॉल्टेशन में क्या करते हैं? सॉइल के पार्टिकल्स बाउंस करते हैं, जंप करते हैं। क्या होता है? बाउंसेस और जंप। तो सॉइल पार्टिकल जब हवा में उड़ कर जाते हैं, ये बाउंस करते हैं, यहाँ गए फिर यहाँ गए, उड़े फिर ऐसे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉल्टेशन। जंप करते करते सॉइल के पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। और इसमें पार्टिकल साइज कितने साइज के पार्टिकल साइज जंप करते हैं? 0.1 से 0.5 mm तक का जिनका डायमीटर होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स बाउंस करते हैं या जंप करते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। तो वो प्रोसेस अपनी क्या कहलाएगी? सॉल्टेशन। और इसके थ्रू कितने परसेंट सॉइल के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है? ये सॉइल लॉस होता है 50 to 75%। सेकेंड होता है अपना सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? फ्लोटिंग ऑफ फाइन पार्टिकल यूजुअली लेस देन 0.1 mm डायमीटर हाई इन द एयर एंड लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है? जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जो लेस देन 0.1 mm के होते हैं वो हवा में उड़ कर एक जगह से
दूसरी जगह पर चले जाते, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सस्पेंशन। और इट अकाउंट्स 3 to 4% ऑफ सॉइल 3 to 4% ऑफ टोटल सॉइल पार्टिकल मूवमेंट और सॉइल लॉस। तो सस्पेंशन के थ्रू कितना होता है? 3 to 4% सॉइल पार्टिकल का मूवमेंट होगा या सॉइल लॉस होता है। थर्ड वन इज सरफेस क्रिपिंग, रोलिंग द कोर्स सॉइल पार्टिकल अलोंग द ग्राउंड सरफेस। लार्ज एंड हेवी पार्टिकल ग्रेटर देन 0.5 mm in diameter. It accounts 5 to 25% ऑफ द टोटल सॉइल पार्टिकल मूवमेंट और सॉइल लॉस। तो सरफेस क्रिपिंग के थ्रू कितना होता है? 5 to 25% सॉइल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है या सॉइल लॉस होता है। इसमें पार्टिकल साइज, कौन से पार्टिकल साइज का मूवमेंट होगा? जिनका डायमीटर 0.5 mm से ज़्यादा होगा, वो पार्टिकल्स का मूवमेंट सरफेस क्रिपिंग के थ्रू होता है। और सरफेस क्रिपिंग में क्या होता है? जो बड़े बड़े से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो रोलिंग आउट होके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। ये है रोलिंग। ठीक, तो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? सॉल्टेशन, है ना। सॉल्टेशन में क्या होता है? बाउंस करते करते सॉइल का पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सॉल्टेशन। सेकंड होती है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल जब उड़ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सस्पेंशन। एंड सरफेस क्रिपिंग में क्या होगा? सॉइल के पार्टिकल्स मतलब सॉइल के पार्टिकल्स का रोलिंग होगा और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे, तो वो प्रोसेस कहलाती है सरफेस क्रिपिंग। और अपना थर्ड ये जो था मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन, तो इनिशिएशन एंड मूवमेंट पढ़ लिया। देन सेकंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप का होता है। देन थर्ड वन इज डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल इन द एयर। तो डिपोजिशन में क्या होता है? जो सॉइल के पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, तो जब वो पार्टिकल का जो फोर्स है वो फोर्स कम हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? ज़मीन पर आ जाएंगे। तो डिपोजिशन में क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल्स पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया, और जो पार्टिकल ने जो फोर्स होल्ड कर रखा है, जो फोर्स, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे? ज़मीन पर आ जाएंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डिपोजिशन। अब टेक्निक्स टू मिनिमाइज द विंड इरोजन। विंड इरोजन को कम करने की टेक्निक्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज यूज ऑफ विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स का यूज़ करना। विंड ब्रेक क्या होता है? एनी फिजिकल बैरियर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड अक्रॉस विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन के अक्रॉस में कोई भी बैरियर क्रिएट करना, वो क्या कहलाता है? विंड ब्रेक। इसमें विंड वार्ड होता है और ली वार्ड होता है। विंड वार्ड क्या होता है? द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड कम, जिधर से हवा आती है उधर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? विंड वार्ड। एंड ली वार्ड क्या होता है? द डायरेक्शन टू विच विंड ब्लो, जिधर हवा चलती है वो क्या कहलाता है? ली वार्ड साइड। सेकंड होता है यूज ऑफ कवर क्रॉप लाइक पल्सेस। ये अपन ने उधर भी पढ़ा था वाटर इरोजन के, इसमें कि कवर क्रॉप्स को ग्रो कराना। यूज ऑफ मल्चिंग लाइक पॉलीथीन एंड क्रॉप रेसिड्यूज। मल्चिंग का उधर भी पढ़ा था वाटर इरोजन में। देन इधर भी विंड इरोजन में भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ विंड एंड वाटर इरोजन का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।